नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। चलिए नाज़रीन, आज की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने आज आंध्र प्रदेश के अवाम को 66वीं यौम आजादी की मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम यौम आजादी में कहा कि आज का दिन यकीनन हर हिंदुस्तानी की जिंदगी का खुशियों भरा दिन होता है, जो खुशियों और फख्र का दिन है। रियासती वजीर इमारत मिस्टर धर्मानंद प्रसाद राव ने कल चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के बाद वजारत से इस्तीफा पेश कर दिया। इन्होंने बदउनवानियों और किसी तरह की बेकायदगियों में मुलव्विस होने की तरदीद की और दावा किया कि अदालत में वो बेकसूर साबित होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सालाना फीस के मसले पर हुकूमत और कॉलेजेस के इंतजामिया में टकराव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत मौजूदा फीस को 31,000 से बढ़ाकर 35,000 करने के लिए तैयार है, ताहम कॉलेजेस इंतजामिया मजीद इजाफे के लिए मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने के बाद कल कई कॉलेजेस ने हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वाज़ेह रहे कि माहिरीन की कमेटी की सिफारिश पर काबीनी ज़ैली कमेटी ने इंजीनियरिंग की सालाना फीस को 31,000 से बढ़ाकर 35,000 करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी, ताहम इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अक्सरियत इस फैसले को कबूल करने तैयार नहीं है। शहर हैदराबाद में सड़कों की हालत पर अवाम तो मुसलसिल एहतजाज करते और नुमाइंदगियां करते थक गए हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि अवाम कॉरपोरेटर्स और अरकान असेंबली को इसके लिए जिम्मेदार करार देते थे, लेकिन अब सड़कों की हालत आला हुक्काम की लापरवाही और तगाफुल का आलम यह है कि खुद कॉरपोरेटर्स को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। तेलुगु देशम से ताल्लुक रखने वाले कॉरपोरेटर्स ने पीर को मजलिस बल्दिया हैदराबाद के सदर दफ्तर वाक़े टैंकमेंट के बाबू दाखिले को मुकफ्फल करते हुए एहतजाज किया था। कॉरपोरेटर संगी रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और के रामाराव की क़यादत में तेलुगु देशम के दीगर कॉरपोरेटर्स ने मजलिस बल्दिया के सदर दफ्तर के 2 असल दरवाजों को बंद कर दिया। ये दरवाजे सुबह 9:45 से दोपहर 12:15 तक बंद रहे। कॉरपोरेटर्स के इस मुनफरिद एहतजाज के नतीजे में खुद मजलिस बल्दिया के अमले को दफ्तर में दाखिल होने में दुश्वारियां पेश आए और वो बाहर ही ठहरने पर मजबूर हो गए। कॉरपोरेटर्स का कहना है कि इन्होंने शहर में सड़कों की इंतहाई खस्ता हालत और मरम्मत की जरूरत की जानिब मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और कमिश्नर बल्दिया मिस्टर M.T. कृष्णा बाबू की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए ये एहतजाज किया है। शहर में मानसून की बारिश के बाद पहले ही से खस्ता हालत सड़कों की हालत और भी अबतर हो गई है। जब खुद कॉरपोरेटर्स को शहर में सड़कों की इंतहाई खस्ता हालत की वजह से एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है, तो इन सड़कों से अवाम की बेजारगी का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तकरीबन सारे शहर में और खास तौर पर पुराने शहर में सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता है और कई सड़कें तो ऐसी है जिन पर सफर तकरीबन नामुमकिन है। बादशाह मेयर माजिद हुसैन ने इस एहतजाजी कॉरपोरेटर से मुलाकात की और इन्हें तयक़ुन दिया कि मजलिस बल्दिया की जानिब से सड़कों की मरम्मत का काम फौरी शुरू किया जाएगा। इसके बाद ही इन कॉरपोरेटर्स ने गेटें खोली। मरकजी वजीर सेहत व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने CBI की चार्जशीट में वजीर इमारत धर्मना प्रसाद राव का नाम शामिल होने पर चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस से टेलीफोन पर तफसीलात हासिल की। धर्मना प्रसाद कल CBI की जानिब से चार्जशीट में नाम शामिल करने के बाद दिल्ली पहुँच गए। रियासती हुकूमत 16 अगस्त तक फीस की बाज़अदायगी मसले पर क़तई फैसला करते हुए अवाम में बिलखुसूस औलिया तुलबा में फैली बेचैनी को दूर करे बसूरत दीगर तेलुगु देशम पार्टी शदीद एहतजाज करेगी। सदर तेलुगु देशम मिस्टर N. चंद्राबाबू नायडू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूम को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। रियासती वजीर अक़लियती बहूत मोहम्मद अहमदुल्लाह व सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना खुसरो पाशा को कई मौकूफा जायदादों, अराजियात और मसाजिद के बारे में इल्म ही नहीं है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि ईदगाह मीर आलम की अराजी का वक्फ रिकॉर्ड में इंदराज है, वो गलत है। रियासती वजीर अक़लियती बहूत मोहम्मद अहमदुल्लाह ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा के हमरा ईद उल फितर के इंतजाम का जायजा लेने कल ईदगाह मीर आलम पहुंचे थे। इन्होंने कदीम ईदगाह मादनापेट और ईदगाह उजाले शाह साहब सईदाबाद का भी तफसीली मुआयना करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। ईदगाह मीर आलम में इंतजामात का जायजा लेने के बाद इन्होंने सरकारी महकमा जात के ओहदेदारों और सदर नशीन वक्फ बोर्ड के हमरा मीडिया नुमाइंदों से बातचीत भी की। सियासत के नुमाइंदे खुसूसी के कई सवालात पर रियासती वजीर अक़लियती बहुत बार बार चौंक पड़े, जबकि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना खुसरो पाशा की कैफियत भी मोहम्मद अहमदुल्लाह से मुख्तलिफ नहीं थी। हज हाउस में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दफातर के लिए पूरी इमारत में जुमला 4 लिफ्ट मौजूद है। इन 4 लिफ्ट में 2 लिफ्ट गुज़िश्ता ज़ायदा 20 यौम से गैर कारकर्द है और 1 लिफ्ट सिर्फ हज हाउस में मौजूद जो सदर नशीन के लिए काम करती हैं। सिर्फ 1 लिफ्ट अवाम के लिए काम कर रही है।
جس کے سبب حج ہاؤس پہنچنے والوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حج ہاؤس کی عمارت کی دیکھ بھال آندھرا پردیش ریاستی وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے، لیکن شاید وقف بورڈ کے ذمہ داروں کو حج ہاؤس کی عمارت کے ایک حصے میں موجود 2 لفٹ جو بند ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، یا پھر وقف بورڈ کے ذمہ داران کا یہ احساس ہے کہ صدر نشین و ارکان کے لیے مخصوص لفٹ کام کر رہی ہے تو عوام کی تکلیف سے ہمیں کیا لینا دینا۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے سابق پولیس کانسٹیبل عبدالقدیر کے افراد خاندان کو تیقن دیا کہ وہ مستقل رہائی کے سلسلے میں ہمدردانہ غور کریں گے اور محکمہ قانون کی رائے حاصل کرنے کے بعد حکومت کوئی مثبت قدم اٹھائے گی۔ عبدالقدیر کے افراد خاندان نے کل پردیش کانگریس کے جنرل سیکریٹری عابد رسول خان اور پردیش کانگریس کے ترجمان فیروز خان کے ساتھ سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر سے ملاقات کی اور انہیں ایک یادداشت پیش کی۔ افطار پارٹی ہندو مسلم یکجہتی کا مظاہرہ ہوتی ہے، جہاں تمام مذاہب کے افراد کو نہ صرف مدعو کیا جاتا ہے بلکہ انہیں ساتھ بیٹھنے اور ساتھ کھانے پینے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، مگر سیاسی جماعتیں افطار پارٹیوں کو سیاسی رنگ دے کر ایک نئے فتنے کا آغاز کر رہی ہے۔ انقلابی گلوکار شاعر غدر انور العلوم کالج نامپلی میں منعقدہ دعوت افطار کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ جناب ظہیر الدین علی خان منیجنگ ایڈیٹر سیاست، TRS فلور لیڈر اٹیالہ راجندرا، دعوت افطار کے میزبان محبوب عالم خان، پروفیسر انور خان، پروفیسر ترملی کے بشمول SC ST و مسلم تنظیموں کے اتحاد میں سرگرم تحریکوں کے قائدین شریک تھے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 66ویں یوم آزادی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر محمد میاں وائس چانسلر 15 اگست 2012 عیسوی کو 9:30 بجے دن ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کے روبرو ترنگا لہرائیں گے۔ قانون حق حصول اراضی کے تحت عوام کی اراضیات حاصل کرنے والوں کی جائیدادوں کو عدالت کے حکم پر عدالتی عہدیدار نے مکرمجہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے حق میں کر لیا گیا۔ 1982 عیسوی سے جاری جائیداد کے معاوضے کا معاملہ کل اسپیشل گریڈ ڈپٹی کلیکٹر حصول اراضی کے دفتر میں زیر استعمال فرنیچر، گاڑیوں اور دیگر اشیاء کی علامتی فرقی تک پہنچ گیا۔ محمد خان جویلرز نامپلی ایکسٹینشن برانچ پر لاکھوں کی بات پیشکش 1 لاکھ روپے کی چوتھی قرعہ اندازی جناب محمد نذیر الدین صاحب کو پن نمبر B010 سیل نمبر 9177345578 خوش قسمت رہیں جن کے حق میں یہ انعام نکلا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر نعمت اللہ خان نے انہیں اس انعام سے نوازا۔ نامعلوم مسلم نعشوں کی تدفین کی بجائے انہیں جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ نعشوں کے متعلق کسی بھی سیاسی یا سماجی تنظیم کو کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی فلاحی ادارے اس جانب توجہ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ برسوں سے جاری رہا اور لاوارث مسلم نعشوں کو جلایا جاتا رہا، لیکن جب مولانا عاقل صاحب مرحوم کے علم میں یہ بات آئی کہ مسلم نعشوں کو جلایا جا رہا ہے تو اس پر آپ نے سخت احتجاج کیا اور آپ کا بیان اخبار سیاست، منصف اور رہنمائے ڈکن میں شائع ہوا اور حکومت سے مولانا نے مطالبہ کیا کہ ان عہدیداروں کو نہ صرف برطرف کیا جائے بلکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو ان نعشوں کو جلاتے ہیں۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر جناب زاہد علی خان نے پولیس کمشنر کرشنا راؤ صاحب کو اس جانب راغب کیا اور مسلم نعشوں کو ادارے سیاست کے حوالے کرنے پر زور دیا، جس پر جناب AK خان جو اس وقت ایڈیشنل کمشنر پولیس تھے ایک تحریری اجازت نامہ جناب زاہد علی خان کی خدمت میں روانہ کیا، جس کی کاپی حیدرآباد اور سکندرآباد کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو روانہ کی گئی، اس ہدایت کے ساتھ کہ جب بھی مسلم نعش ملے تو اس ادارے سیاست کے حوالے کر دی جائے۔ بعد ازاں سن 2004 عیسوی سے ادارے سیاست ان نامعلوم مسلم نعشوں کی تدفین کرتا آ رہا ہے۔ اس طرح ادارے سیاست کے توسط سے 2004 عیسوی سے اب تک کم و بیش 1300 نامعلوم مسلم نعشوں کی تدفین عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ان نعشوں کو باضابطہ اسلامی طریقے سے غسل دیا جاتا ہے اور ان کی نماز جنازہ قبرستان ہی میں ادا کی جاتی ہے۔ تدفین کے کام کے لیے ایک پولیس عہدیدار قانونی دوپے سے واقف ہو اور جو مذہبی جذبہ بھی رکھتا ہو، جناب سید زاہد حسین اسسٹنٹ انسپیکٹر آف پولیس کو مقرر کیا گیا، جو 2004 عیسوی سے نامعلوم مسلم نعشوں کی تدفین کا کام انجام دے رہے ہیں، جن کا تعاون جناب محمد زبیر کرتے ہیں۔ سید زاہد حسین 2008 عیسوی میں اسسٹنٹ انسپیکٹر آف پولیس کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ جناب وہ حادثات کی کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پولیس نے کل ایک 23 سالہ نوجوان کو بے گاڑی سے 10 سال کی طویل عرصے کے بعد نجات دلائی۔ یہ واقعہ سعید آباد کے علاقے ممتاز کالونی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے بموجب 23 سالہ محمد رفیع متوطن شاہ آباد کرناٹک 10 سال قبل حیدرآباد میں مقیم اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ محمد رفیع کے والد محمد مدار پٹیل ایک لوتے لڑکے رفیع کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ رفیع کی خالہ حمیدہ بھی
जो सपोटाबाग सईदाबाद में मुकीम हैं, अपने भांजे को मुमताज कॉलोनी में वाक़ सुधाकर के डेयरी फार्म में इंतहाई बदहाल हालत में पाया। हमीदा बी ने रफी को खुफिया तौर पर इसके वालिदैन की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद इसने अपने वालिद, माँ और 2 बहनों की तस्वीर को पहचान लिया। हमीदा बी ने मुकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी और फौरी सईदाबाद पुलिस को इस सिलसिले में वाकिफ करवाया गया। इंस्पेक्टर सईदाबाद पुलिस स्टेशन मिस्टर ए श्रीनिवास ने मोहम्मद रफी को सुधाकर के चुंगल से रिहा करवा लिया और लड़के के रिश्तेदारों की शिकायत पर गोली सुधाकर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। गोली के चुंगल से रिहाई के बाद पुलिस ने ये पाया कि रफी के दोनों हाथ और पैर सड़ चुके हैं। रफी के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि लड़के को सुधाकर ने गुज़िश्ता 10 साल से गैर कानूनी तौर पर महरूस रखा और इसे जबरदस्ती काम करवाया। मलकपेट इलाके में 6 रोज कबल फौत होने वाले एक कमसिन लड़के की नाश का कल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। बताया जाता है कि 14 साल सैयद हबीबुद्दीन गौरी की जुमेरात 9 अगस्त को मस्जिद के करीब मुश्तबा तौर पर साइकिल से गिरने से मौत हो गई थी और जुम्मे के दिन बाद नमाज जुम्मा तदफीन अमल में आई थी। लड़के की मौत के 6 दिन बाद पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कब्रिस्तान में पोस्टमार्टम किया गया। शहर के नवाही इलाके तिरमलगिरी में एक ज़ईफ खातून का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और 10 तोले तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। राजेंद्र नगर इलाके में एक खातून ने कल रात फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि 32 साला पेंटम्मा जो मलकापुर रेड्डी कॉलोनी के साकिन गोपाल की बीवी थी, कल रात इसने फांसी ले ली। पुलिस के मुताबिक पेंटम्मा गोपाल की दूसरी बीवी थी और इसके एक अजनबी से नाजायज ताल्लुकात थे और 12 अगस्त के दिन इस आशना से भी इसका झगड़ा हो गया, जिसके बाद जहनी तनाव का शिकार हो गई और इसने इंतहाई इक़दाम करते हुए खुदकशी कर ली। काम के दौरान बुलंदी से मुश्तबा तौर पर वजनी शय गिरने से एक मजदूर हलाक हो गया। घरेलू तनाजात से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। यह वाक़या एलबी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां 38 साल के शेखर रेड्डी ने कल शाम फांसी लेकर खुदकशी कर ली। नाज़रीन, कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। मरकजी वजीर विलासराव देशमुख तकरीबन 10 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद कल इंतकाल कर गए। वजीर आजम मनमोहन सिंह और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी आज 4 शुंबे को मरकजी वजीर व साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देशमुख के आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। रामदेव की भूख हड़ताल खत्म हो गई, कांग्रेस को शिकस्त देने रामदेव की आवाम से अपील। यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नजर दारुल हुकूमत दिल्ली को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां जमीनी और फिजाई सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। खुदकश बमबारों के ग्रुप ने अफगानिस्तान के ईरान की सरहद पर जुनूब मगरबी सूबे नमरोज के दारुल हुकूमत में कम से कम 36 अफराद को हलाक कर दिया। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने मक्का मुकर्रमा में उम्रे की सादत हासिल की। मैं इस्लाम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।